Hello everyone, let's start with metals and non-metals के short answers and very short answers. First question on your screen. Name a metal that is liquid at room temperature. अब हो चुका है शुरू रैपिड फायर राउंड. तो अब मुझे आप लोगों की एकदम हाई एनर्जी चाहिए, एकदम चैट बॉक्स भागना चाहिए, कमेंट सेक्शन भागना चाहिए, बिकॉज आप लोगों को सारे ही आंसर्स देते जाने हैं. तो नेम अ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कौन सा है बच्चों? इट इज मर्क्यूरी. करेक्ट है आप लोगों का आंसर. मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इसलिए हम लोग थर्मोमीटर्स में, फिर वो स्फिग्मोमैनोमीटर में यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के वैसे तो बहुत सारे यूजेस है, पर सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने यूज मतलब देखा है इन दिस चैप्टर इज एयरक्राफ्ट वाला, या बर्तन बनाने में, बिकॉज इट इज वेरी लाइट वेट एंड करोजन नहीं होता है जल्दी. तो ये सब के लिए आप एयरक्राफ्ट में या यूटेंसिल्स बनाने में यूज कर सकते हैं. इवन फॉइल्स, एल्यूमिनियम जो फॉइल है जिसमें खाना गर्म रहता है, उसमें रोटी पैक कर सकते हैं, सैंडविच पैक कर सकते हैं, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल भी बहुत काम में आता है. तो ये सब आप यूज लिख सकते हो व्हेन यू आर आस्क्ड. वाई इज सोडियम स्टोर्ड अंडर केरोसिन. ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आपको आना चाहिए. तो इसमें आप क्या लिखोगे एवरीवन? वाई इज सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन. सोडियम को हम स्टोर इसलिए करते हैं बेटा, बिकॉज सोडियम काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव है. राइट, सोडियम क्या है? इट इज हाईली रिएक्टिव. एंड अगर आप इसको बाहर रखेंगे तो ये वाटर के साथ, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, सबके साथ रिएक्ट कर लेगा. इसलिए इसको हम केरोसिन में डालते हैं, जिससे उसका मॉइस्चर कंटेंट और सब कुछ खत्म हो जाए. राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ HCl. अब इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछा है तो हम लोग इसको बैलेंस भी करेंगे. चलिए स्टार्ट कर दीजिए. जिंक प्लस HCl सभी के नोटबुक में आ जाना चाहिए लिखा हुआ. जिंक प्लस HCl करेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. राइट, डिस्प्लेसमेंट करना है आपको, सिंपल एक्सचेंज ऑफर करना है. जिंक प्लस HCl करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जिंक प्लस HCl करेंगे तो ये HCl यहाँ पर चला जाएगा, बनेगा ZnCl2. राइट, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस अकेला रह गया, हो गया. तो जिंक प्लस HCl गिव्स यू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. अब इसको बैलेंस करना है, चेक करते हैं. चलिए बैलेंसिंग चेक करेंगे. सबसे पहले जिंक, तो जिंक यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है. क्लोरीन यहाँ पर दो है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो मुझे दो लगाना पड़ेगा. तो ये बन गया क्लोरीन बैलेंस. हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, हो चुका बैलेंस ये. तो सिर्फ आपको क्या करना था? 2HCl लगाना था, दैट्स इट. पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है. नेम एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. देखो दो है जो हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे, एक तो कॉपर एंड जिंक एंड दूसरा कॉपर एंड टिन. तो कॉपर एंड टिन पूछा हो तो क्या बोलेंगे? कॉपर एंड टिन. कॉपर एंड टिन में क्या आता है? ब्रास आता है कि ब्रॉन्ज आता है? कॉपर एंड टिन पूछा है, ब्रॉन्ज आएगा. वेरी गुड, ब्रॉन्ज आएगा. कॉपर एंड टिन में ब्रॉन्ज आएगा. वाई डज कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. तो कॉपर का क्या होता है? पानी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज पानी के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है. राइट, एंड क्या ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है. तो ये क्या करेगा बच्चों? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव अगर ये नहीं है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता है. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए इसका होता ही नहीं है रिएक्शन विथ वाटर. नहीं तो दूसरे सारे कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम के साथ तो रिएक्ट करते हैं, पर ये रिएक्ट ही नहीं कर पाता पानी के साथ. गिव वन यूज ऑफ क्लोरीन इन डे टू डे लाइफ. क्लोरीन का डे टू डे लाइफ, ये तो डे टू डे लाइफ में यूज होता है. क्लोरीन किस में यूज करते हैं हम लोग? इसका पाउडर किस में डाल देते हैं? स्विमिंग पूल में. राइट, तो इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर.
टू डिसइंफेक्ट वाटर। डिफाइन करोजन बच्चों, करोजन क्या है? करोजन इज व्हाट? करोजन मतलब जब कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आने से या एयर के कांटेक्ट में आने से या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से अगर इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन तो हम इसे कहते हैं इट इज करोजन। तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स by chemical reactions of air, water or other substances is called as corrosion. Name the main ore of aluminium. Main ore of aluminium बताइए, what is the main ore of aluminium? ये आप लोगों को पता है, you all know it. एल्यूमिनियम का मेन ओर मतलब एल्यूमिनियम हम लोग किस में से एक्सट्रैक्ट करते हैं? यस यस, स्विमिंग पूल में होता नहीं है, मतलब डाला जाता है टू डिसइंफेक्ट वाटर। मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। चलो फटाफट से 60 लाइक्स कंप्लीट कर देंगे सारे बच्चे। मेन और ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट। ये पूरे सेशन में हम लोगों ने बॉक्साइट के बारे में बहुत बात की। Why does aluminium not corrode easily? बताइए, इसका करोजन जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है बिकॉज एल्यूमिनियम खुद को प्रोटेक्ट करता है by forming a dash, by forming a oxide layer. Very good. तो यहाँ पर ये एक खुद के ऊपर ऑक्साइड लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम का। एक ऑक्साइड लेयर बन जाता है, एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड लेयर बन जाता है जिससे ये फर्दर करोजन नहीं हो पाता है। तो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। राइट अ रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। सोडियम विथ वाटर, सोडियम और पानी का रिएक्शन होता है, इसमें हाइड्रोक्साइड और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो हाइड्रोक्साइड बनाइए NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर। इसमें सिर्फ गैस का पूछा है, तो इतना तो आपको ऑलरेडी आता है, पूरा रिएक्शन लिखने का भी जरूरत नहीं है। जब पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विल बी द करेक्ट आंसर। एंड हाउ डू आई कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस? ये रिएक्शन में कौन सा गैस निकला है ये मुझे कैसे समझ में आएगा कि व्हाट इज द टेस्ट का नाम? ये हमें पॉप साउंड से समझ में आएगा। गिव वन यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वन यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बताइए, व्हाट इज वन यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे यूजेस कर लिए, आप कोई भी एक यूज बता सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है? इट इज इन पेपर इंडस्ट्रीज, फिर सोप इंडस्ट्रीज, ग्लास इंडस्ट्री, ये सब में यूज होता है NaOH। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? बच्चों बताइए गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन यस, डाई इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होता है। वेरी गुड। गैल्वेनाइजेशन, वेरी गुड। गैल्वेनाइजेशन मतलब आयन के ऊपर जिंक का लेयर कर देना, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। Why is zinc used in galvanization? Because पता है हमें कि zinc is more reactive than iron and इसलिए ये खुद को sacrifice करता है आयन के लिए। तो zinc is more reactive than iron, more reactive than iron.
एंड इसलिए हम इसे जानबूझ के इसका लेयर लगाते हैं जिंक का, जिससे वो फटाफट से करोड हो जाए फर्स्ट, और फिर प्रोटेक्ट कर लेगा ये आयरन को। नेम टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग के लिए देखो दो ही चीज चाहिए रहती है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें। एक तो आप उसे ऑक्सीजन दे दो एंड दूसरा आप उसको पानी दे दो। तो एक ऑक्सीजन है और दूसरा पानी है, अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो बच्चों रस्टिंग एकदम कंफर्म होने वाला है। तो वाटर एंड ऑक्सीजन। गिव वन यूज ऑफ गोल्ड। गोल्ड के भी बहुत सारे यूजेस है, आप कोई भी एक यूज बता दीजिए। गोल्ड किस में यूज होता है? ऑब्वियसली इन मेकिंग ज्वेलरीज, राइट। इवन इसका फॉइल बनता है, बहुत सारी चीजें होती है इससे। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? गोल्ड से ज्वेलरी बनाते हैं, फॉइल्स बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं। वाई इज मर्क्यूरी यूज्ड इन थर्मोमीटर्स? मर्क्यूरी ही क्यों डाला जाता है? मैं वो थर्मोमीटर के अंदर एल्यूमिनियम नहीं डाल सकती? नहीं डाल सकती। सोडियम डाल सकती हूँ, कॉपर डाल सकती हूँ? नहीं डाल सकती। सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी डाल सकती हूँ। वाई? बिकॉज मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये एक मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बच्चों। तो ये मेटल का एक्सेप्शन है, नहीं तो सारे मेटल्स होते हैं सॉलिड इन नेचर, लिक्विड नहीं होते हैं। पर ये एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। तो हमें क्या चाहिए थर्मोमीटर ये करने के लिए? तो वो जो अंदर का जो है मेटल वो ऊपर नीचे जाना चाहिए, मतलब एक लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। अगर मैं एल्यूमिनियम डाल दूंगी तो वो तो ऊपर नीचे नहीं होने वाला, क्योंकि वो सॉलिड इन नेचर है, राइट। तो ऐसा कोई मेटल चाहिए जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हो, विच इज नथिंग बट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड हैज यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। कि अगर बुखार आया तो फिर वो एक्सपांड होता है, इसलिए वो बढ़ता है। तो इस तरीके से आपको ज्यादा रीडिंग आती है। नेम वन मेटल यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। अभी के जो वायर्स है वो किससे बने हैं बच्चों? ये अगर ब्लैक वायर या रेड वायर को मैं निकालू, उसका कोटिंग निकालू, तो अंदर मुझे क्या मिलेगा? कॉपर वायर मिलेगा, राइट। तो इसका मेटल का नाम क्या है? कॉपर वायर। वाई इज एल्यूमिनियम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट बॉडीज? क्योंकि एयरक्राफ्ट में हमें ऐसे मेटल्स को यूज करना है जो कि एकदम लाइट वेट हो, करोजन रेजिस्टेंट हो एंड स्ट्रॉन्ग हो। डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एन एग्जांपल। ये सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एन एग्जांपल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड्स दैट react with एसिड एंड बेस। ये दोनों में रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड। राइट अ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ HCl। एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ HCl। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों? Al2O3 जो है वो बेस जैसा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक मेटालिक ऑक्साइड्स है। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इसमें क्या बनाएगा बच्चों? ये एक बेस है, ये एक एसिड है। एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें सॉल्ट बनाएगा ये, राइट। और ये सॉल्ट का नाम क्या होगा? AlCl3। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा एंड पानी बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर।
गिव वन रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से वही जो हम लोगों ने कर लिया था, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स एंड मेडल्स। कॉइन्स एंड मेडल्स बनाने के लिए कॉइन्स एंड मेडल्स, भाई कौन से मेडल्स गोल्ड के बन रहे हैं? गोल्ड मेडल गोल्ड से थोड़ी बनता है। जो बच्चे बोल रहे गोल्ड, हाउ? क्योंकि मेटल्स जो मेडल्स बनाने के लिए यूज करते हैं दैट इज कॉपर। ठीक है, तो कॉपर एंड गोल्ड, यहाँ पे आंसर गोल्ड लिखा है पर गोल्ड के मेडल्स रियल गोल्ड नहीं होते अनटिल एंड अनलेस आप कोई एकदम रिचेस्ट कंट्री में रह रहे हो, एग्जाम्पल मोनाको में। तो मोनाको आप लोगों ने सुना होगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज, तो वहां पर गोल्ड ही ज्यादातर के यूज करते हैं। नेम अ मेटल दैट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। वायलेंटली, एनी मेटल दैट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। वैसे तो देखो बहुत सारे मेटल्स है जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, फिर कैल्शियम रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, आयरन भी रिएक्ट कर लेता है स्टीम के साथ, बट वायलेंटली कौन रिएक्ट करता है? इट इज, यस, दोनों आंसर्स हो सकते हैं, पोटेशियम भी है और सोडियम भी है। ये दोनों आप आंसर्स लिख के आ सकते हैं, दोनों वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट बताइए। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट क्या है? इट इज अ रेडिश ब्राउन कंपाउंड, राइट। तो ये कैसे बनता है? Fe2O3 डॉट XH2O, Fe2O3 dot XH2O, which is a very reddish brown compound. Non-metal essential for the functioning of thyroid gland. अगर ये नहीं हुआ हमारे डाइट में तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करता। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लिंक किया है। Iodine, very good. Iodine is the correct answer. फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किस में यूज होता है? मैच स्टिक्स बनाने में, राइट। बहुत सारे ऐसे हैं। गिव वन यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड बताइए। गिव वन यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड। गिव वन यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी तो कुकिंग में बहुत ज्यादा यूज रहता है, राइट। तो कुकिंग में ज्यादातर की सोडियम क्लोराइड तो फूड इंडस्ट्री में एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में देर आर सर्टन प्रोसेसेस जहां पर NaCl एक्ट्स एज अ वेरी लाइक फाउंडेशन थिंग, तो उसके बिना दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं बन पाते, तो ऐसा भी रहता है। तो सबसे ज्यादा तो कुकिंग इंडस्ट्री में, बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे भी है जो सोडियम क्लोराइड को एज अ बेस यूज करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस एज ऑलवेज। I'll see you all in the next session. This side Krushi ma'am signing off. मिलते हैं next session में. Till then keep smiling. Take care. Bye everyone. And सारे बच्चे प्लीज लाइक द सेशन, ठीक है। लाइक किए बिना नहीं जाना है आपको। इतनी मेहनत अगर आप लोग के लिए हो रही है तो इतना तो आपका छोटा सा फर्ज बनता है कि एक प्यारा सा कमेंट करके जाए एंड लाइक बटन कर दे, राइट। सो कृषि मैम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग। बाय एवरीवन। एंड ये संडे आपका बहुत बड़ा मैराथन होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय।